मंत्रिमंडल की, जिसका आज विस्तार होगा और 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। राजभवन से खास तस्वीरें आज आपको देखने को मिलेंगी शपथ ग्रहण समारोह की। मंत्रिमंडल विस्तार आज 9 विधायक मंत्री बनेंगे। दयाल दास बघेल मंत्री के तौर पर आपको नजर आएंगे, पद का और गोपनीयता का वादा करते हुए। लखनलाल देवांगन मंत्री बनते हुए, ओपी चौधरी मंत्री बनते हुए आप देखेंगे। टंकराम वर्मा का भी नाम इसी लिस्ट में शामिल। और इसी के साथ रामविचार नेताम भी मंत्री बनेंगे, बृजमोहन अग्रवाल मंत्री बनेंगे, केदार कश्यप मंत्री बनेंगे। ये वो नाम आपको बता रही है जो लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टेलीविजन स्क्रीन पर आप बीते दिनों देख रहे थे संभावित चेहरों में, और इस पर मुहर लग गई है। केदार कश्यप के साथ ही श्याम बिहारी जायसवाल भी मंत्री बनेंगे और लक्ष्मी राजवाड़े भी मंत्री बनेंगी। तो ये वो चेहरे हैं जो विष्णुदेव साय की सेना है और मंत्री बनेंगे आज। और आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, भव्य और दिव्य शपथ ग्रहण समारोह मंत्रियों के लिए। और इसी के साथ कई खास मेहमान शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हो सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जिन जिन मंत्रियों को यह पता चला है कि उनके नाम लिस्ट में है, वहां पर अभी से ही खुशी और एक दिन पहले ही शाम के समय आतिशबाजी और तो समर्थकों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। अब आपको बता देते हैं विष्णु की टीम में कौन कौन है। देखिए, दयाल दास बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और इनका सियासी सफर पूर्व संस्कृति पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा बेमित्रा के नवागढ़ से विधायक है। तो तमाम ऐसे नाम शामिल जो कि विष्णु की टीम का हिस्सा है। कोरबा से विधायक लखनलाल देवांगन आपको इस टीम का हिस्सा होते हुए नजर आने वाले। बीजेपी के उपाध्यक्ष के तौर पर काम करते रहे, प्रदेश के पूर्व संसदीय सचिव भी ये रह चुके हैं, कोरबा से विधायक हैं। ओपी चौधरी का नाम लिस्ट में भी रायगढ़ से जो कि विधायक आते हैं और रायपुर के पूर्व कलेक्टर भी रह चुके हैं। कल 11:15 बजे गवर्नर हाउस में हमारे मंत्रिमंडल के नए सदस्य शपथ लेने वाले हैं। इसमें श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री रामविचार नेताम, श्री दयाल दास बघेल, श्री केदार कश्यप, श्री लखनलाल देवांगन, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री ओपी चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और श्री टंकराम वर्मा, ये 9 लोग कल गवर्नर हाउस में मंत्री का शपथ लेने वाले हैं। आकाश शुक्ला सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आज मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह कितने बजे इसकी शुरुआत होगी? कौन से वो खास मेहमान होंगे जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे? क्या जानकारी आपके पास? आज बड़ा दिन। जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, हर नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब घोषणा हो गई है विष्णुदेव साय की टीम में जो मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो जाएगा। आज शपथ लेंगे, राजभवन में आज शपथ होगा 12:15 बजे। सभी 9 मंत्री शपथ लेंगे। जिस तरीके से न्यूज 18 लगातार खबरें दिखा रहा था कि कौन कौन से मंत्री शामिल हो सकते हैं, तो उस पर मुहर लगी है। कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेता है रामविचार नेताम, वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए हैं। इसके साथ ही ओपी चौधरी जो है पूर्व कलेक्टर रहे हैं, वो शामिल हुए। नए चेहरों को भी जगह दी गई है, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा जैसे, श्याम बिहारी जायसवाल, ये तमाम नाम है जो इसमें इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा लगातार कहते आ रही थी नए चेहरों को मौका देगी, तो एक तरीके से नया मंत्रिमंडल दिख रहा है, नए चेहरे दिख रहे हैं और पुराने जो वरिष्ठ नेताओं को उनको भी मौका दिया गया है। आप देखें कि सरगुजा में कहीं ना कहीं जो सभी सीटें भाजपा ने जीती थी, तो मुख्यमंत्री भी वहां से मिली। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में जो ज्यादातर मंत्री हैं वो सरगुजा से हैं। दुर्ग संभाग की बात करें तो नवागढ़ से दयाल दास बघेल इसमें शामिल हुए हैं। पहले ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कवर्धा से मंत्रिमंडल में है। इसके साथ ही अरुण साव है बस्तर में,
केदार कश्यप जो है उनको शामिल किया गया है। कल ही जो है लगातार जो नाम चल रहा था किरण देव का कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन केंद्रीय संगठन ने उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो एक सधा हुआ नपा तुला मंत्रिमंडल यहां पर आने वाला है, नए चेहरे यहां पर शपथ लेने वाले, तो काम भी कहीं ना कहीं जो उम्मीदों पर खरा उतरने की बात बीजेपी लगातार कहती आई थी, अपने वादों को पूरा करने की बात, तो नए मंत्रिमंडल से अब कहीं ना कहीं वो काम की शुरुआत होगी छत्तीसगढ़ को आगे नाम है आकाश जो आप गिना रहे हैं, निश्चित तौर पर एक नई जिम्मेदारी के साथ उभर कर सामने आएंगे। लेकिन बड़ी बात है कि आज के कार्यक्रम को खास बनाने की क्या कुछ तैयारियां हैं, कौन से बड़े चेहरे आज मंच पर नजर आने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजभवन में कार्यक्रम होने वाला है और यहां पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत तमाम मंत्रिमंडल के लोग रहेंगे। इसके साथ ही भाजपा संगठन के लोग रहेंगे, कांग्रेस से भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही अन्य संगठन के लोगों को यहां पर बुलाया गया है। तो तमाम जो वीवीआईपी लोग होंगे, इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। कल शाम को ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल का ऐलान किया, इसके साथ ही राजभवन में तैयारियां शुरू हो गई और जो क्षेत्र में विधायक जो मंत्रिमंडल में चुने गए हैं उनके क्षेत्र में भी खासा उत्साह देखा गया है और एक मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 11:15 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण होना है। जी बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। तो आज बहुत बड़ा दिन और आज विष्णुदेव साय के तमाम मंत्री शपथ लेंगे और इसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार आज और केदार कश्यप उन 9 मंत्रियों में से एक हैं जो मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। केदार कश्यप से खास बातचीत न्यूज 18 ने भी की है। छत्तीसगढ़ में कल मंत्रिमंडल का गठन है और बस्तर से केदार कश्यप जी का भी नाम मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। कल मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण है, आप भी चुने गए। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश नेतृत्व और उसके साथ साथ हमारे पूरे संगठन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस नए दायित्व के लिए लायक समझा और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। मोदी जी की गारंटी जन जन तक पहुंचाने का मेरा लक्ष्य रहेगा। बस्तर को आज बड़े बड़े गिफ्ट मिले हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मिल गए और मंत्री के तौर पे आपका भी नाम, कैसे देख रहे हैं? ये हमारे बस्तर को बहुत बड़ी सौगात है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी बस्तर या सरगुजा की उपेक्षा नहीं की और हमेशा वहां से नेतृत्व दिया है और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय किरण देव जी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो केदार कश्यप कल मंत्री पद की शपथ लेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार उन्होंने जताया। शुक्ल न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। बलरामपुर से खबर आ रही है जहां राम विचार नेताम के घर जश्न का माहौल देखने को मिला। मंत्रियों की लिस्ट में उनका नाम होने पर यह जश्न मनाया जा रहा था। समर्थकों ने आतिशबाजी भी की है। रामानुजगंज चौक पर आतिशबाजी हुई, तस्वीरें जिसके हम आपको दिखा देते हैं। समर्थकों में भरपूर उत्साह। पहले इस नाम को लेकर चर्चा लगातार चल रही थी, लेकिन जैसे ही राम विचार नेताम कंफर्म तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिए गए कि कैबिनेट का हिस्सा रहने वाले हैं, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में उत्साह। तस्वीरें आप देखिए बलरामपुर में रामानुजगंज चौक जहां पर आतिशबाजी हुई है, जश्न मनाया गया, मिठाई खिलाई गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होना है और मुख्यमंत्री ने खुद मंत्रियों के नामों की घोषणा की है। राम विचार नेताम जी हैं, अनुभवी दिग्गज नेता हैं और सरगुजा से आते हैं। राम विचार जी, आपके नाम का ऐलान मुख्यमंत्री ने खुद किया, आप मंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि सरगुजा का मान सम्मान स्वाभिमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से पद को सरगुजा संभाग में दिया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के कुशल नेतृत्व में कल बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, जिसमें मुझे भी सूचना दी गई है। मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का, शीर्ष नेतृत्व का, संगठन का मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ
मेरे क्षेत्र की जनता का, सरगुजा संभाग के समस्त जनों की ओर से भी मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सरगुजा ने जहां 14 के 14 सीट दिया, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री के साथ साथ और भी कई मंत्री दिए हैं। इसके लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पोर्टफोलियो की कोई जानकारी आप लोग तक है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और पोर्टफोलियो जब मंत्रिमंडल बनी जा रहा है तो पोर्टफोलियो की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो रामविचार नेताम जी, दिग्गज नेता सरगुजा के, और सरगुजा ने जो 14-0 से क्लीन स्वीप दिया है, भाजपा पर भरोसा जताया। रामविचार नेताम जी की अहम भूमिका रही, मंत्री पद देकर भरोसा पार्टी ने इन पर जताया है। कैमरामैन मनीष के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो रामविचार नेताम आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। सीएम विष्णुदेव साय के नाम के ऐलान के बाद बलरामपुर में जमकर आतिशबाजी की गई। रामविचार नेताम से न्यूज 18 संवाददाता ने बातचीत की। तो आपने सुना किस प्रकार रामविचार नेताम राष्ट्रीय नेतृत्व का उस बातचीत में धन्यवाद देते हुए नजर आए थे। कोरबा विधानसभा में भी विधायक लखनलाल देवांगन, जो कि मंत्री बनने वाले हैं, उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की खबर पर परिवार और समर्थकों में कैसी खुशी है, तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं हम लगातार। कोहड़िया स्थित उनके निवास पर परिजनों और समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है और आतिशबाजी भी की गई है, खुशी मनाई गई है। पार्षद से महापौर और फिर विधायक से मंत्री बनने पर परिवार ने जनता और पार्टी को धन्यवाद दिया है। तो ये देखिए, आतिशबाजी करते हुए, खुशी मनाते हुए, जश्न मनाते हुए लखनलाल देवांगन मंत्री बने हैं और आज शपथ ग्रहण समारोह है। हालांकि उससे पहले समर्थकों ने मिठाई बांटी, परिवार वालों में भी खुशी का माहौल। बहुत खुशी हुई मला, सब कोई रही से, हमारे गांव के सब कोई रही से, जितना जनता, जितना पब्लिक, जितना कार्यकर्ता, सब भैया, सब दीदी, सब बहनी, सब भाई, मतलब बहुत खुशी हुई से। जो काम उन्होंने महापौर रहते हुए किए, उसको जनता आज भी याद करती है। चाहे वो रोड नाली का काम हो, सड़क का चौड़ीकरण का काम हो, गार्डन का सौंदर्यकरण का काम हो, जितने भी शहर में चौक चौराहे में जो महापुरुषों की प्रतिमा लगी है, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। एक एक घर में जो उस समय राशन कार्ड, उन्हीं के कार्यकाल में वितरण हुआ और लोगों की हर छोटी छोटी समस्या, चाहे निजी समस्या हो कि सार्वजनिक हो, सभी का समाधान उन्होंने किया। सबको साथ लेकर साथ में चले और उसी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने उनको कटघोरा से, कोरबा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उस समय कटघोरा से टिकट दिए और उस समय वहां से अपराजय कहे जाने वाले जो 6 बार के विधायक थे बोधराम कंवर जी, उनको भारी मतों से हराकर वो विधानसभा पहुंचे थे। और दूसरी तरफ सीएम विष्णुदेव साय आज दिल्ली जाने वाले हैं। दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के साथ आज मौजूद रहेंगे और बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात होनी है। तो मुलाकात का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हुआ है, लगातार जारी है और ऐसे में आज विष्णुदेव साय दिल्ली जाएंगे और दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जो बीजेपी के आला नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। विक्रम भी आप देखिए, आज शपथ ग्रहण समारोह, उसके बाद आला नेताओं से मुलाकात। हो सकता है कि तमाम कई अटकलें जो उसके बाद सामने आई, क्या हो सकता है कि सौजन्य भेंट हो, चूंकि मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह भी आज आप राजधानी में देखने वाले हैं। उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंचेंगे। दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे, बड़े नेताओं के साथ चर्चा होगी। और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने तत्काल प्रभाव से अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर किरण सिंहदेव ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में कल मंत्रिमंडल का गठन है और बस्तर से केदार कश्यप जी का भी नाम मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। कल मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण है, आप भी चुने गए। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश नेतृत्व और उसके साथ साथ हमारे पूरे संगठन का और
माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस नए दायित्व के लिए लायक समझा, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। मोदी जी की गारंटी जन जन तक पहुंचाने का मेरा लक्ष्य रहेगा। बस्तर को आज बड़े बड़े गिफ्ट मिले हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मिल गए और मंत्री के तौर पे आपका भी नाम, कैसे देख रहे हैं? ये हमारे बस्तर को बहुत बड़ी सौगात है, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी बस्तर या सरगुजा की उपेक्षा नहीं की और हमेशा वहां से नेतृत्व दिया है। और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय किरण देव जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो केदार कश्यप कल मंत्री पद की शपथ लेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार उन्होंने जताया। शुक्ल न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और जैसे ही किरण सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा हुई, इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूदा डिप्टी सीएम अरुण साव ने उन्हें बधाइयां भेजी। अरुण साव ने कहा कि पार्टी ने एक युवा, ऊर्जावान और पूरे प्रदेश को जानने वाले नेता के हाथ में प्रदेश की कमान सौंपी है। अरुण साव ने तारीफ की है और साथ ही उन्होंने कहा कि किरण सिंह ऊर्जावान है, युवा है और अच्छा चेहरा, जिसे प्रदेश की कमान सौंपी गई है। अरुण साव पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। डिप्टी सीएम बनने के बाद किरण सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष चुनने पर उन्होंने उनकी तारीफ की। के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज हमारे जगदलपुर के नवनिर्वाचित विधायक किरण देव जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं किरण देव जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। किरण देव जी एक अनुभवी नेता हैं, प्रदेश महामंत्री जैसे अन्य संगठन के महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन वे कर चुके हैं, जगदलपुर के महापौर भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक अनुभवी और ऊर्जावान। छत्तीसगढ़ की नवगठित बीजेपी की सरकार ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी का आदेश जारी कर दिया है। तो खाद्य विभाग ने यह आदेश जारी किया। सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया गया। और आपको ये भी बताएं कि आदेश के मुताबिक जो किसान पहले भी धान बेच चुके हैं, उनके लिए भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचने की पात्रता होगी। गौरतलब ये भी कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा किया था, जिसे अब धरातल पर उतारने के लिए बीजेपी तैयार है। और धान खरीदी पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमने मोदी की गारंटी प्रस्तुत की थी और हम एक एक चुनावी वादे को पूरा करेंगे। पीएम आवास का वादा पहली बैठक में पूरा किया गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और एक एक वायदे को अक्षरशः पूरा करेंगे। हमारी सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख परिवारों के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास देने की स्वीकृति पहली कैबिनेट में प्रदान की। और अब जो वायदा था हमारा 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे, 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी, वो वायदा भी हम पूरा करेंगे। 2 साल का पुराना बोनस देने का वायदा हमने किया था, उसे भी 25 दिसंबर छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर किसानों के खाते में डालने का काम करेंगे। चुनावों के बाद लगातार कांग्रेस में चिंतन मंथन का दौर जारी है और एक बार फिर कांग्रेस आज हार पर मंथन करेगी। 2 दिन तक मंथन होगा। आज से राजीव भवन में बैठक होगी। तो पहली बैठक में कार्य समिति सदस्य मौजूद रहेंगे। पहली बैठक में पूर्व मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे से कांग्रेस की बैठक शुरू होने वाली है। 23 दिसंबर को सुबह से बैठक शुरू होगी। संयुक्त महामंत्री सचिव की बैठक यानी कि मैराथन मंथन के लिए कांग्रेस अब पूरी तरह से तैयार। ये समझने का प्रयास होगा कि आखिर हार मिली और इतनी चौंकाने वाली हार अगर मिली है तो उसके पीछे वजह क्या रही, कहां पर कमजोरी आई, क्या संगठन में कहीं कोई कमी रही, जिसकी समीक्षा शायद पहले अगर कांग्रेस ने की होती तो बेहतर होता। लेकिन अब चूंकि हारे हैं तो मंथन की जरूरत है। तो आज से 2 दिनों तक
मैराथन मंथन 23 दिसंबर को भी राजीव भवन में बैठक, अलग अलग पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों को बुलाया गया है। तमाम नेता इस पूरी रणनीति को लेकर बातचीत करने वाले हैं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।